हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है साथियों आप सभी का समाधान स्टडी परिवार में। साथियों, यहाँ हम नीट पीएनएसटी और ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए साइंस का सेशन करने वाले हैं। इस साइंस के सेशन में आप पढ़ेंगे बायोलॉजी के क्वेश्चन जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस महत्वपूर्ण सेशन को। आज का सेशन चिकित्सा और शल्य नर्सिंग से संबंधित रहेगा फ्रेंड्स। तो जो नर्सिंग ऑफिसर की एग्ज़ाम होती है उसमें ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट होते हैं, तो उसके क्वेश्चन हम लेकर आए हैं। एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। देखिए, पहला क्वेश्चन है, गहरी तालमेल विधि में त्वचा की अवसाद की गहराई लगभग है 2 से 3 सेंटीमीटर, 4 से 5 सेंटीमीटर, 1 से 2 सेंटीमीटर, 1 से 3 से 4 सेंटीमीटर। यहाँ पर जो है 1 से 2 दे दिया गया है, उसे 3 से 4 करेंगे। तो गहरी तालमेल विधि में त्वचा की अवसाद गहराई जो है वह 4 से 5 सेंटीमीटर होती है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, 4 से 5। अगला क्वेश्चन, किस ब्रेन ट्यूमर में कई जमाव की उपस्थिति होती है जो अच्छी तरह से परिभाषित होते हैं और आमतौर पर ग्रे और सफ़ेद पदार्थ जंक्शन पर स्थित होते हैं? एपेंडिमोमा, ओलिगोडेंड्रोग्लियोमा, मेटास्टैटिक ब्रेन ट्यूमर, मेड्यूलोब्लास्टोमा। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, मेटास्टैटिक ब्रेन ट्यूमर। इसमें जो है जमाव की उपस्थिति होती है जो अच्छी तरह से परिभाषित होते हैं और आमतौर पर ग्रे और सफ़ेद पदार्थ जंक्शन पर स्थित होते हैं। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एचआईवी पॉजिटिव रोगियों में रोग की प्रगति और प्रतिरक्षा स्थिति की निगरानी के लिए किस प्रयोगशाला परीक्षण का उपयोग किया जाता है? CD4+T सेल काउंट, यकृत कार्य परीक्षण, पूर्ण रक्त गणना, एचआईवी वायरल लोड। CD4+T सेल काउंट, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, कौन सा प्रयोगशाला निष्कर्ष तीव्र DIC के साथ सबसे अधिक संगत है? कम फाइब्रिन अवक्रमण उत्पाद, ऊंचा प्लेटलेट काउंट, ऊंचा फाइब्रिनोजेन स्तर, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया के साथ लंबे समय तक पीटी या PTT। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया के साथ लंबे समय तक PT या PTT। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस ग्रेड में एक ट्यूमर में कोशिकाएं होती हैं जो मध्यम रूप से विभेदित होती हैं? ग्रेड 4, ग्रेड फर्स्ट, ग्रेड थर्ड, ग्रेड सेकेंड। ग्रेड सेकेंड, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, पुराने गाउट की विशेषता कई जोड़ों की भागीदारी है जिसमें निम्नलिखित की उपस्थिति होती है? वर्षा, पोडाग्रा, दर्द, टोफी। टोफी, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, एक रोग निरोधी उपाय के रूप में किसका उपयोग कीमोथेरेपी प्रेरित न्यूट्रोपेनिया को रोकने के लिए किया जाता है? जब अत्यधिक माइलोसुप्रेसिव कीमोथेरेपी दवाओं का उपयोग किया जाता है? एंटीबायोटिक्स, WBC वृद्धि कारक, प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन, रक्त आधान।
WBC वृद्धि कारक ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, जब जलन की चोट के कारण ऊतक का परिगलन होता है तो रोगी को विकसित होने का खतरा होता है कि रोगी में क्या विकसित होता है? थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, प्रसारित अंतःसंवहनी जमावट, रक्तस्राव, न्यूट्रोपेनिया। डिससेमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोगुलेशन ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। प्रसारित अंतःसंवहनी जमावट ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, छाती का दर्द जो एक ही पैटर्न के साथ लंबे समय तक रुक रुक कर होता है, जिसमें लक्षणों की शुरुआत, अवधि और तीव्रता होती है, उसे कहा जाता है? क्रोनिक स्थिर एंजाइन, क्रोनिक स्थिर एंजाइना, अस्थिर एंजाइना, प्रिज्मेटल एंजाइना, एंजाइना डेक्यूबिटस। क्रोनिक स्थिर एंजाइना ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस घाव भरने की प्रक्रिया में कोलेजन का संश्लेषण होता है? हेमोस्टेसिस चरण, परिपक्वता चरण, सूजन चरण, दानेदार चरण। ग्रेनुलेशन फेज, दानेदार चरण ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस ऊतक की सूजन का इलाज बॉल्स लजाइड दवा देकर किया जाता है? बॉल्स लाजाइड दवा देकर किया जाता है। घ्राण श्लेष्मा, यौन श्लेष्मा, गुर्दे का श्लेष्मा, आंत्र श्लेष्मा। बॉविल म्यूकोसा ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, एक्यूट किडनी इंजरी वाले मरीज में द्रव की स्थिति का आकलन करने में कौन सा शारीरिक निष्कर्ष द्रव की कमी को सबसे अच्छी तरह से इंगित करता है? खराब त्वचा, टर्गर और शुष्क श्लेष्मा झिल्ली, पेरीऑर्बिटल एडिमा, बेसिलार क्रैकल्स, बाउंडिंग पेरीफेरल पल्स। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, खराब त्वचा, टर्गर और शुष्क श्लेष्मा झिल्ली। नेक्स्ट, कोरोनरी हृदय रोग और एथेरोस्क्लेरोसिस का जोखिम किसमें वृद्धि के कारण बढ़ता है? HDL कोलेस्ट्रॉल, LDL कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड्स, VLDL कोलेस्ट्रॉल। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, LDL कोलेस्ट्रॉल। नेक्स्ट, हाथी पाँव एलिफेंटियासिस का लक्षण यानी पुरानी प्रतिरोधी चोटें पहले तीव्र हमले की शुरुआत के कितने साल बाद देखी जाती हैं? 1 से 5, 10 से 15, 5 से 10, 10 से 15 से 20। दस से 15 ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, हाइपरवेंटिलेशन में देखे जाने वाले कार्बोनिक एसिड में कमी को कहा जाता है? चयापचय अल्कलोसिस, श्वसन अल्कलोसिस, चयापचय एसिडोसिस, श्वसन एसिडोसिस।
रेस्पिरेटरी एल्कोलोसिस ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। श्वसन एल्कोलोसिस ऑप्शन बी। नेक्स्ट, अपरिवर्तनीय कोशिका चोट में होने वाली रूपात्मक रोग संबंधी प्रक्रिया निम्नलिखित में से कौन सी है? म्यूकोइड परिवर्तन, ऑटोलाइसिस परिवर्तन, हाइड्रोपिक परिवर्तन, हाइलाइन परिवर्तन। ऑटोलाइसिस परिवर्तन ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, एक मरीज गंभीर सीने में दर्द की शिकायत करता है जो आराम, स्थिति परिवर्तन या नाइट्रेट प्रशासन से ठीक नहीं होता है। ये लक्षण दर्शाते हैं कि मरीज किससे पीड़ित है? स्थिर एंजाइना, अस्थिर एंजाइना, मायोकार्डियल एंजाइना, निशाचर एंजाइना। मायोकार्डियल एंजाइना ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, गुर्दे के कार्सिनोमा के विकास के लिए एक मान्यता प्राप्त जोखिम कारक निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? मोटापा, धूम्रपान, हेमोडायलिसिस, उच्च रक्तचाप। आंसर होगा हेमोडायलिसिस ऑप्शन सी। नेक्स्ट, किस मांसपेशी की शिथिलता के परिणाम स्वरूप मूत्र प्रतिधारण होता है? लेवेटर एनी, डाल्टोस, डेट्रूसर मांसपेशियां, क्रेमेस्टर मांसपेशियां। डेट्रूसर मांसपेशियां ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, एथेरोस्क्लेरोसिस से में लिपिड या वसायुक्त पदार्थों और रेशेदार ऊतक का संचय कहाँ होता है? म्यूकोसा, सिरा, मांसपेशी, धमनी। धमनी ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। निम्नलिखित रोग में हाइपरकैलेमिया विकसित होने का अधिक जोखिम होता है? गुर्दे की विफलता, सिर की चोट, दस्त, मनोभ्रंश। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। रीनल फेलियर, गुर्दे की विफलता। नेक्स्ट, सुनने में अक्षमता वाले लोगों तक स्वास्थ्य संदेशों को पहुंचाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी सबसे अच्छी विधि है? जोरदार मौखिक घोषणाएं, रेडियो अभियान, स्पष्ट चित्रों के साथ दृश्य सामग्री, फोन कॉल। स्पष्ट चित्रों के साथ दृश्य सामग्री लाइक न्यूज़पेपर जैसे। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, जब एक मरीज को लूप डायूरेटिक्स प्राप्त होता है तो नर्स को किस लक्षण का आकलन करना चाहिए? बढ़ा हुआ रक्तचाप और मांसपेशियों में ऐंठन, पैरेस्थेसिया और चिड़चिड़ापन, बेचैनी और आंदोलन, कमजोर अनियमित नाड़ी और खराब मांसपेशियों का टोन। लूप डायूरेटिक प्राप्त होने पर कमजोर अनियमित नाड़ी और खराब मांसपेशियों का टोन, यह लक्षण का आकलन किया जा सकता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। किस रक्त समूह वाले व्यक्ति में गैस्ट्रिक कार्सिनोमा विकसित होने का अधिक जोखिम होता है? टाइप बी, टाइप ए, टाइप ए बी, टाइप ओ। ब्लड ग्रुप ए में या टाइप ए में जो है गैस्ट्रिक कार्सिनोमा विकसित होने का जोखिम होता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा।
नेक्स्ट, आर्थोसेंटेसिस करने का उद्देश्य है मांसपेशी संकुचन, सिनोवियल द्रव विश्लेषण, अस्थि द्रव्यमान, रक्त प्रवाह, असामान्यताएं। सिनोवियल द्रव विश्लेषण ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। गुर्दे के ट्यूमर का सबसे आम प्रारंभिक संकेत क्या है? पेट में मांस या गांठ, पेट में दर्द, फ्लैंक क्षेत्र में दर्द, दर्द रहित हेमेट्यूरिया। गुर्दे के ट्यूमर का सबसे आम प्रारंभिक संकेत दर्द रहित हेमेट्यूरिया, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, पेनलेस हेमेट्यूरिया, ऑप्शन डी। आज का सेशन यहीं तक है फ्रेंड्स, तो सभी साथी सेशन को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।